हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मैं हूं अनुराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा टॉप में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं लेकर आता हूं फार्मा रिलेटेड अपडेट, पूर्ण अपडेट, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी ने देखा था कि रिसेंटली अभी एनएलसी की तरफ से फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई थी, जिनके फॉर्म डल रहे थे। जी हाँ, लेकिन हम सभी को बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पता ही नहीं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जी हाँ, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि हमने देखा था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला था कि बैचलर इन फार्मेसी विथ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट स्टेट या फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो डन हो गई, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं कि तमिल लैंग्वेज कंपलसरी है, या 10th में तमिल का प्रूफ देना जरूरी है, या नहीं दिया तो रिजेक्ट हो सकते। किसी को नहीं पता ना। तो उसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि क्या क्या जरूरी है। जैसे कि हमने देखा था कि जो कि वैकेंसी थी फार्मासिस्ट ग्रेड बी की वैकेंसी निकली थी, उसके साथ में और भी वैकेंसी थी। तो आप देख सकते हैं जो वैकेंसी थी, ये वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन तमिल का रूल क्या बोलता है, पहले तो ये बात करते हैं कि तमिल लैंग्वेज कंपलसरी है कि नहीं है। तो जैसे कि हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो कि तमिल लैंग्वेज बहुत कंपलसरी है, तभी आप एलिजिबल हैं। क्यों कंपलसरी है, आप देख सकते हैं ना, ये इन्होंने स्पष्ट मेंशन करके रखा है ये नोट में। किसी ने नहीं पढ़ा है, कैंडिडेट किसी ने नहीं पढ़ा है। ये लिखा है कि कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी नोटिफाइड शुड हैव बी प्रोफिशिएंसी इन द स्पेसिफिक लोकल रीजनल लैंग्वेज। एग्जाम्पल फॉर तमिल दिया है ना। इन इन सपोर्ट ऑफ लोकल रीजनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10th की मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, वही बोला है उन्होंने, एज अ प्रूफ ऑफ हैविंग मीडियम ऑफ स्टडी इन लोकल रीजनल लैंग्वेज, या हैविंग स्टडीज लोकल रीजनल लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो हाँ, तो इन्होंने स्पष्ट बोला है कि ये भाई आपके पास यदि आपके 10th मार्कशीट में मेंशन है जो कि आपने लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे स्टडी की, तो तभी आप एलिजिबल हैं, नहीं तो एलिजिबल नहीं है। आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तमिल का रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के, कि तमिल मीडियम में पढ़ा होना चाहिए और 10th में तमिल सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, और इसका प्रूफ अपलोड करना होगा, ये बोलता है। और प्रूफ में क्या देना होगा, 10th मार्कशीट देना होगा जिसमें आपके मीडियम इंस्ट्रक्शन वगैरह तमिल। ठीक है, और कौन एलिजिबल नहीं है, तो मैं बता दूं, आप किसी भी स्टेट से हो, आप एलिजिबल जब तक नहीं है जब तक आपके पास तमिल लैंग्वेज आपके 10th मार्कशीट में नहीं है, तो वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब एलिजिबल कौन है, एलिजिबल कैंडिडेट हैं तमिलनाडु बोर्ड स्टूडेंट, जिन्होंने सीबीएसई स्टूडेंट जिन्होंने तमिल सब्जेक्ट से स्टडी की है, वो एलिजिबल है। उनके 10th सर्टिफिकेट में मेंशन है लोकल लैंग्वेज तमिल। अदर स्टूडेंट है नहीं, क्योंकि यदि आपने फॉर्म भर दिया, और बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया और वो गलती कर दी, तो जब इसका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन जब आपने मान लो अभी तो फॉर्म भर दिया, जो यस करने के लिए ऑप्शन आता है जब आप फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर पूछा जाता है कि आपको वन ऑफ द लैंग्वेज है क्या, आपके 10th मार्कशीट में मेंशन है। आपने यस करके नेक्स्ट प्रोसीड कर दिया, मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन में होने के बाद क्या होगा, आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। तो बहुत लोग तमिल चेक किए बिना फॉर्म भर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको निकाल दिया जाएगा, और जो फीस है 500 रुपये कितना लग रहा है, जो भी आपको रिफंड नहीं मिलेगी। तो आप पैसा वेस्ट है, इसलिए आप बचें, ये मिस्टेक ना करें। तो फाइनल कंक्लूजन पे यही बोलूँगा कि जो स्टेट, जो वहाँ के तमिल स्टेट के कैंडिडेट हैं जिनके तमिल लैंग्वेज में स्टडी की, वही एलिजिबल कैंडिडेट हैं, अदर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो जो भी यूट्यूब वाले या कोई अदर लोग बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है।